स्वागत है आप सभी का एकेडमी प्रिंस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बारे में हम लोग 2 लेक्चर्स देख चुके हैं, अब ये हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला एसोसिएशन है वो कौन सा है? बॉम्बे एसोसिएशन। इससे पहले जो हम लोगों ने जो भी एसोसिएशंस के बारे में चर्चा की वो सारी कहीं ना कहीं कोलकाता से जुड़ी हुई थी, कलकत्ता जिसको उस वक्त कहा जाता था। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो कुछ बेसिकली बॉम्बे से जुड़े हुए संगठन थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 अगस्त 1852 यानी कि 26 अगस्त 1852 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो फाउंडर थे, इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी वही जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत था उसको दिया था। राष्ट्र गुफ्तार नामक इनका एक पत्रिका निकलता था, ये अखबार। तो इस तरीके से काफी सारे काम इन्होंने किए थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ये जो संस्था थी बॉम्बे एसोसिएशन, इस बॉम्बे एसोसिएशन जो संस्था थी इसका एम क्या था, इसका लक्ष्य क्या था कि समय समय पर क्या करना, टाइम टू टाइम अपना एक पिटीशन देते रहना, अपना एक आवेदन अंग्रेज जो सरकार थी उस वक्त, गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या, उस वक्त गवर्नमेंट तो थी वही अंग्रेजी सरकार थी, तो उसके जो वायसराय वगैरह जो हुआ करते थे या गवर्नर जनरल उससे पहले, तो उनको टाइम टू टाइम पिटीशन दे करके जो भी अनजस्ट लॉज था, अनजस्ट लॉज कहने का मतलब कि जो भी समाज के हित में उस वक्त कानून नहीं थे या भी जो भी गलत तरीके से जो प्रक्रिया चल रही थी समाज में, उसके बारे में इन लोगों को पिटीशन के माध्यम से अवगत कराना। तो ये एक तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ सकता है कि इनका जो तरीका था वो बहुत ही क्या था, नरमपंथी तरीका था। और इसलिए दादा भाई नेरोजी वगैरह जो थे, जो आगे चल के हम लोग देखेंगे कांग्रेस में नरम दल और अग्रम दल जो बनता है, तो उसमें ये नरमपंथी विचारधारा के लोग थे। ये लोग थोड़े से सॉफ्ट लाइनर थे, ये लोग पिटीशंस के माध्यम से काम करवाना चाहते थे। तो इसमें भी वही था कि पिटीशन देते थे गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम, जो भी गलत तरीके के जो कानून चलाए जा रहे थे समाज में या कुछ भी जो लोगों का शोषण हो रहा था उससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी उससे लोगों को अवगत कराना। तो ये बॉम्बे एसोसिएशन का था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन ये हो गया। इसके बाद क्या है? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 31 जनवरी 1885, 31 जनवरी 1885। ये जो डेट है ये बहुत वीवीआई है, ये डेट वीवीआई है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे जब हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 1885 में भी उसकी स्थापना हुई थी और वो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, और ये भी 1885 में है लेकिन ये 31 जनवरी है। तो दोनों को आपसे टाइमिंग के फ्रेम के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन सी संस्था आई थी और बाद में कौन सी संस्था आई थी। क्योंकि दोनों का ईयर सेम है इसलिए इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये डेट याद रखना जरूरी है। इसके जो फाउंडर थे, इसके जो संस्थापक थे, वो संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे इसके फिरोज शाह मेहता। ये जो फिरोज शाह मेहता थे वो इसके संस्थापक थे। बदरुद्दीन तैयब जी इसके संस्थापक थे। केटी तेलंग इसके संस्थापक थे और काशीनाथ त्र्यंबक इसके संस्थापक थे। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक नहीं थे? तो इसमें इन चारों के अलावा 3 ऑप्शन से इसमें से दे देता है और एक दूसरा कोई ऑप्शन, तो आपको चारों का नाम याद रहेगा तभी आप उसको छांट पाएंगे। तो ये फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे यही बाद में चल के 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बनते हैं। इनसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि ये सब फैक्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये फिरोज शाह मेहता जो है, फिरोज शाह मेहता से रिलेटेड एक चीज पूछा जाता है। जैसे हम लोगों ने आनंद मोहन बोस के बारे में पढ़ा था कि आनंद मोहन बोस को छात्रों का बेताज बादशाह कहा जाता है, ठीक उसी तरीके से फिरोज शाह मेहता जो है इनको बॉम्बे का बेताज बादशाह, हम लोग बॉम्बे के बारे में इस वक्त चर्चा कर रहे थे जिसको हम लोग प्रेजेंट में मुंबई के रूप में जानते हैं, तो फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का बेताज बादशाह के रूप में जाना जाता है। इनका जो एम था, इस एसोसिएशन का जो एम था, लक्ष्य था, वो क्या था कि लोगों का जो राजनीतिक विचारधारा है, जो भी पॉलिटिकल जो अवेयरनेस आया, पॉलिटिकली जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे थे, अपना जो भी व्यू पॉइंट वो रख रहे थे, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा क्या करना, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ समझदार लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग जो उस वक्त अपना जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था उसको समाज के सामने रख रहे थे, तो उसको क्या करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, जिससे आम लोग जो थे
वो भी इस चीज से अवेयर हो जाएं और सब लोग अंग्रेज के खिलाफ क्या हो सके, अंग्रेज का जो भी कूटनीति था, जो भी उनका कुरीति था, जो भी वो गलत तरीके से यहाँ पर माल प्रैक्टिसेस चला रहे थे, उसके खिलाफ लोग एकजुट हो सके। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का क्या था, एम था। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है, पूना सार्वजनिक सभा। इसमें पूना सार्वजनिक सभा जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1870 में। इन सब का डेट काफी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो 1870 में इसका जो स्थापना हुआ था, इसके जो संस्थापक थे, इसके जो फाउंडर थे, वो कौन थे, एमजी रानाडे और गणेश जोशी। एमजी रानाडे और गणेश जोशी, ये गणेश जोशी हैं, एमजी रानाडे और गणेश जोशी जो हैं वो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक हैं। ज्यादातर केस में इनका जो नाम है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है, इनके नाम को काफी प्रमुखता से लिया जाता है। ये एमजी रानाडे जो हैं, इनका जो फुल नेम है वो भी पूछ देता है एग्जाम में। तो इनका पूरा नाम क्या है, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ये एमजी रानाडे जो थे, ये पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक थे। इस पूना सार्वजनिक सभा में कुछ एक्टिव मेंबर्स थे, यानी कि ये तो संस्थापक हो गए, इन्होंने स्थापना की थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो काफी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते थे, इसका जो भी संगठन का जो कार्य होता था उसको आगे बढ़ाने में। तो इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था साठे, ये साठे नाम के व्यक्ति थे, और दूसरा चिपलूनकर। ये साठे और चिपलूनकर जो थे, इसके काफी सक्रिय सदस्यों में गिने जाते हैं, ये पूना सार्वजनिक सभा। अब यहां तक हम लोगों ने महाराष्ट्र के कुछ जो एसोसिएशन थे, जो कि बॉम्बे के कुछ एसोसिएशन थे, उनके बारे में देखा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि मद्रास में, हमने स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को कलकत्ता के बारे में पढ़ना था, बॉम्बे के बारे में पढ़ना था और मद्रास के बारे में पढ़ना था। उसके बाद कुछ विदेशी संस्थाएं जो आई उसके बारे में भी हम लोगों को देखना था। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जो मद्रास नेटिव एसोसिएशन। नेक्स्ट हमारा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 26 फरवरी 1852, 26 फरवरी 1852। इसके जो सदस्य थे, इसके सदस्य कौन थे, तो गुजुल लक्ष्मी नारसू चेट्टी। ये थोड़ा साउथ इंडियन नेम है, इसलिए इसको याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन गुजुल लक्ष्मी नारसू चेट्टी जो है, इसका ये मद्रास नेटिव एसोसिएशन के जो फाउंडर थे ये थे। ये एक ब्रांच था किसका, हम लोगों ने कलकत्ता वाले में पढ़ा था, जो ब्रिटिश एसोसिएशन कलकत्ता, जो कलकत्ता ब्रिटिश एसोसिएशन जो था उसका एक ब्रांच था, उसकी एक ये शाखा थी, कौन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। क्योंकि एसोसिएशन से आप इसको थोड़ा सा सिमिलराइज करके रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो इसके संस्थापक कौन थे, गुजुल लक्ष्मी नारसू चेट्टी, और इसके जो ये जो एक ब्रांच था किसका, कलकत्ता का जो ब्रिटिश एसोसिएशन था उसका एक शाखा था, उसका एक विंग कह सकते हैं इसको, मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी 26 फरवरी 1852। नेक्स्ट है हमारा मद्रास महाजन सभा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में काफी सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या है, ये वीवीआई है, मद्रास महाजन सभा। इसका जो डेट है स्थापना का 1884, ये भी एग्जाम में कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1884 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, तो वीर राघवाचारी, जिनको वीर राघवाचारी के नाम से भी जानते हैं, वी का फुल फॉर्म वीर राघवाचारी। नेक्स्ट है जी सुब्रमण्यम अय्यर, और लास्ट है आनंद चार्लू। इनका नाम काफी सारे बुक में छोड़ दिया गया है, लेकिन आपको जब ज्यादा डीपली स्टडी करने पे इनका भी नाम जो है आपको मिलेगा। तो ये तीनों जो थे वे इसके संस्थापक थे मद्रास महाजन सभा के, वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। ये तीनों इसके संस्थापक थे। 1884 में इसकी स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, लंदन इंडियन कमेटी। लंदन इंडियन कमेटी के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1862 में हुई थी। 1862 में इट वाज एस्टैब्लिश्ड, और कहां इसकी स्थापना हुई थी, तो लंदन में। अभी तक हम लोग देखे कलकत्ता, उसके बाद बॉम्बे और फिर मद्रास। अब हम लोग देख रहे हैं जो लंदन में भारतीयों के द्वारा जो संस्थाएं बनाई गई थी उसके बारे में। इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, पुरुषोत्तम मुदलियार। पुरुषोत्तम मुदलियार जो थे वो लंदन इंडियन कमेटी के संस्थापक थे। 1862 में लंदन में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है लंदन इंडियन सोसाइटी, लंदन इंडिया सोसाइटी। ये लंदन इंडिया सोसाइटी ये 1865 में 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, वो कौन थे, दादा भाई नारोजी। ये दादा भाई नारोजी जो थे इन्होंने लंदन में 1865 में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है हमारा ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और ये जितने भी ये एसोसिएशन है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, और इसको वीवीआई इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1866, 1 दिसंबर 1866। इसके जो संस्थापक थे वो भी दादा भाई नौरोजी थे। लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट और वहां के लोग, उन लोगों को क्या करना कि भारत में जो समस्याएं हो रही है, जो भी सिचुएशन, भारत में जो भी परिस्थिति है, उसके बारे में उन लोगों को अवगत कराना। इनका उद्देश्य क्या था? वांटेड टू अवेयर ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड पीपुल अबाउट सिचुएशंस इन इंडिया, कि भारत में जिस तरीके से अंग्रेज गलत तरीके से शासन कर रहे थे, उसके बारे में वहां की जनता को और वहां की संसद को अवगत कराना। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, उसमें भारत से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, जो यहां से पैसा ले जाकर के ब्रिटेन का जो विकास हो रहा था, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की थी और ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने जो अन ब्रिटिश जो बात कही, अन ब्रिटिश कहने का मतलब कि ब्रिटेन में जो शासन हो रहा था, ब्रिटिश का जो शासन हो रहा था, वहां तो डेवलपमेंट हो रहा था। जब भारत में भी ब्रिटिश अगर शासन कर रहे थे तो यहाँ भी डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन वहां ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा था? लोगों का शोषण किया जा रहा था। तो इसीलिए उन्होंने वो टर्म लाया अन ब्रिटिश रूल। इसी चीज से इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को और वहां की जनता को अवगत कराने के लिए इस एसोसिएशन की स्थापना की थी। ये जो एसोसिएशन था, इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो थी, उससे काफी ज्यादा सपोर्ट मिला और भारत में भी इसके लिए काफी मास मोबिलाइजेशन किया गया इस एसोसिएशन के द्वारा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कांग्रेस से पहले की काफी सारी जो संस्थाएं, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया अलग अलग वीडियोस में। अब इसके बाद हम लोग जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।